नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है और हर किसी के दिमाग में रहता है, वेट लॉस और हेल्दी डाइट प्लान। रोज़ मुझे लोग मैसेज करते हैं, जल्दी वेट कैसे कम करें, क्या कोई क्रैश डाइट सही है, सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वेट लॉस के मिथ्स, साइंटिफिक रीजन, क्यों वेट लॉस नहीं होता या क्यों ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, मॉर्निंग से नाइट तक का डाइट प्लान, लाइफस्टाइल चेंजेस like exercise, sleep, stress, whatever is required, and कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में यूजफुल होगा। सबसे पहले पहले मैं आपको मिथ्स बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करके। फर्स्ट मिथ, क्रैश डाइट से जल्दी वेट कम होता है। रियलिटी, शॉर्ट टर्म में तो हो जाता है, लेकिन अगर हम हेल्थ, इम्यूनिटी उसकी बात करें तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसे आपने थोड़े दिनों के लिए खाना पीना छोड़ा या क्रैश डाइट करी, उसके बाद दोबारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सेकंड मिथ, सप्लीमेंट्स ही सॉल्यूशन है। मार्केट में बहुत सारे स्लिमिंग प्रोडक्ट्स हैं, फैट बर्नर्स हैं, डिटॉक्स पाउडर्स हैं, सब बिकते भी हैं, लेकिन वो सब लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज करते हो तो लिवर, किडनी डैमेज कर सकते हैं। थर्ड मिथ, राइस और रोटी बिल्कुल बंद कर दो। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर कोई बंदा प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं ले रहा या कम ले रहा है, तो बिल्कुल भी वो हेल्दी डाइट नहीं है और वो डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। फोर्थ मिथ, रात का खाना स्किप करो तभी फैट कम होगा। अगर कोई बंदा रात का खाना स्किप करता है तो उसका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा स्लो हो जाता है, उसमें बॉडी में फैट की स्टोरेज होना और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखो कि वेट लॉस कोई डाइट बंद करने से या किसी केमिकल को खाने से नहीं होता, वो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। और सबसे पहली बात, पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब हमें सब मिथ्स का पता चल गया है, अब हम बात करेंगे साइंस ऑफ वेट गेन के बारे में। अब हम समझते हैं कि वेट गेन होता ही क्यों है। सबसे सिंपल फॉर्मूला है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। कोई बंदा खाने में 2000 कैलोरीज ले रहा है, यूज कर रहा है 1000, तो वो जो 1000 है वो बॉडी में आके स्टोर ही होंगी। अगर किसी बंदे को वेट लॉस करना है या वेट कम करना है तो उसको एटलीस्ट 500 कैलोरीज कम लेनी है। मतलब या तो उस बंदे को थोड़ा कम खाना है या एक्सरसाइज उससे ज्यादा करनी है। जितनी कैलोरीज खाई है उससे ज्यादा बर्न करनी है, इन सिंपल वर्ड्स। इससे हर वीक में एटलीस्ट 0.5 kg वेट कम हो सकता है। एक और साइंस है, कुछ लोग सोचते हैं जंक फूड खाओगे मतलब हाई कैलोरीज, लो न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने ज्यादा कोई जंक या प्रोसेस्ड फूड होगा, फैट उतनी ज्यादा होगी। और नेक्स्ट है वेट गेन के साथ एक बहुत ही इंटरलिंक्ड प्रोसेस, नींद। जो लोग नींद कम लेते हैं उनमें कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा अमाउंट में बन जाता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन फैट की स्टोरेज करवाता है। नेक्स्ट साइंस है रिलेटेड टू स्ट्रेस ईटिंग। कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज लोगे तो ऑब्वियसली बेली फैट बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि वेट गेन सिर्फ खाना खाने से नहीं बढ़ता,
या नहीं होता? ये हॉर्मोन्स, स्लीप, स्ट्रेस, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर तुम सोचो कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो उसका हमारे वेट गेन से कोई लिंक नहीं है। नो, इट इज लिंक्ड। अब क्योंकि हमें साइंस भी पता चल गई है वेट गेन की, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रूटीन कैसी होनी चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक कप चाय से। वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत ही अगर हेल्दी तरीके से होगी ना, तभी तुम हेल्दी रहोगे। तो मॉर्निंग में 7 से 8 बजे उठ के एक गिलास गर्म पानी में लेमन डालो, उसको ले लो। या फिर एक टेबल स्पून सोक्ड मेथी सीड्स, मेथी दाना, उसको ले लो, उस पानी को पी लो। उससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। 8 to 9:30 के बीच में ब्रेकफास्ट लो, जिसमें ओट्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल उपमा, पोहा, कर्ड, बॉइल्ड एग्स, मल्टीग्रेन ब्रेड, सैलेड, या समथिंग मेड अप ऑफ स्पिनच, ये आप ले सकते हो। अगर कोई बंदा ब्रेकफास्ट स्किप करता है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद एक मिड मॉर्निंग स्नैक भी आप ले सकते हो। 11 बजे के आसपास एक छोटा सा स्नैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना लंच में ओवर ईटिंग हो जाएगी। हेल्दी ऑप्शंस हैं जैसे बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, या फिर कोकोनट वाटर ले लिया, या फिर ग्रीन टी ले ली। उसके बाद आती है बारी लंच की। 1 से 2 बजे के बीच बैलेंस्ड प्लेट लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। एक सैंपल इंडियन थाली में 2 रोटी हो, एक बाउल दाल, एक बाउल सब्जी, कुछ भी, कोई भी सीजनल सब्जी हो सकती है, एक कप कर्ड, साथ में सैलेड भी हो सकता है। और अगर आपको राइस लेने हैं तो ब्राउन राइस, कुछ भी तला हुआ, पापड़, बहुत ज्यादा घी, इन चीजों को अवॉइड करें। इवनिंग स्नैक्स में आप मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी चीजें लें, क्योंकि इवनिंग में लोग क्या करते हैं, पकौड़े खा लिए, समोसा खा लिया, जो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और रात को फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस चीज के लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं रोस्टेड चना, स्प्राउट्स चाट, मखाना, रोस्टेड मखाना, ऐसी चीजें आप ले सकते हो। और साथ में आप हर्बल टी विद तुलसी एंड जिंजर खा सकते हो, सॉरी ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिनर का। डिनर को मतलब आपको लाइट डिनर करना है। 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लेना चाहिए। वेजिटेबल सूप, दाल, दलिया, सैलेड, या बॉइल्ड एग, ये आप ले सकते हो। वाइट राइस, स्वीट्स, पराठा, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें अवॉइड करनी है। You need to always remember that you can eat like a king at breakfast, eat like a prince at lunch, and like a beggar at dinner. तभी आप हेल्दी रह सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज। एटलीस्ट 35 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, या योगा, कार्डियो, कोई भी और एक्सरसाइज। उसके साथ 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी वाली नींद, 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी, स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है, फैमिली को टाइम देना है, अपनी हॉबीज को टाइम देना है। सिर्फ डाइट ही काम नहीं करेगा, लाइफस्टाइल उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें सारी कॉमन चीजें ऑलमोस्ट पता है, क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब कुछ कॉमन से क्वेश्चन मैं आंसर करूंगी। क्या सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है? अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो नहीं, बट अगर हमारे डाइट में कुछ कमी है तो उस केस में सप्लीमेंट्स लेना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन लोगों का रहता है कि क्या ग्रीन टी पीने से मैं पतला हो जाऊंगा? हाँ,
ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जादू है। मैंने आज पकौड़े खाए तो मैं आज ग्रीन टी पी लूंगा और मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म ऐसे डाइट प्लान फॉलो करने से अच्छा है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूं। कुछ केसेस के लिए ये सूटेबल होता है, बट कुछ केसेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जैसे डायबिटीज, पीसीओएस। वैसे लोगों को तो बिल्कुल ही ये अवॉइड करना है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्या चीट डे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर उसके लिए भी खुद पे कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ फैटी फैटी खा लिया, उससे बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वेट लॉस एक जर्नी है। ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि एक दिन में गोली खाई और आप रातों रात पतले हो गए। नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मंथ में कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। हर दिन छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।